लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। पिग्मालियन शाह ने ये प्ले 1912 में लिखा था। शाह ने इस प्ले में ग्रीक मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया है। वो एक औरत का मुजस्समा बनाता है और उसका हुस्न उसकी खूबसूरती देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाली सारी औरतें ही उससे कमतर लगती हैं। पिग्मालियन को इस मुजस्समे से मोहब्बत हो जाती है और वो चाहता है कि काश ये उसकी ज़िंदगी में आ सकता है। इस स्टोरी का कुछ कॉन्सेप्ट शाह ने इस प्ले में लिया है। इस प्ले में पिग्मालियन जैसा किरदार प्रोफेसर हिगन्स का है। हिगन्स एक 40 साल का कंवारा आदमी है और वो फोनेटिक्स का एक्सपर्ट है। फोनेटिक्स है जिसे बहुत सारी ज़बानें उनके बोलने पर, उनके स्टाइल पर, एक्सेंट पर अबूर हासिल हो, यानी ये चीज़ें इस पढ़ाई में, इस स्टडी में पढ़ी जाती हैं और उनके साउंड्स के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन होती है। जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के साउंड्स होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा अहम करैक्टर एलिज़ा का है जो फूल बेचती है और वो एजुकेटेड नहीं है और सिविलाइज्ड भी नहीं है। अब जब ये प्ले शुरू होता है तो बहुत सारे लोग बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे जमा हो जाते हैं। इन लोगों में एक औरत मिसिस एंसफोर्ड भी होती है और उनकी एक बेटी साथ होती है। ये दोनों फ्रेडी का वेट कर रहे होते हैं जो मिसिस एंसफोर्ड का बेटा है और जिसे इन लोगों ने टैक्सी लेने के लिए भेजा है। तो फ्रेडी जब आता है तो एलिज़ा से टकरा जाता है। एलिज़ा के फूल गिर जाते हैं, उसे गुस्सा आता है। प्रोफेसर हिगन्स और उसका एक दोस्त जो कि स्कॉलर है, मिस्टर पिकरिंग, वो ये सब देख रहे होते हैं। हिगन्स एलिज़ा को काफ़ी गौर से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो एलिज़ा जो पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब होती है वो हिगन्स को देखती है और कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो हिगन्स उसे कहता है कि मैं अगर कुछ महीने की तुम्हें ट्रेनिंग दूँ तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगी। तो तुम्हारा जो एक्सेंट है, बोल चाल है, तुम एक बड़े घर का हिस्सा लगोगी। अब एलिज़ा जो थी उसका ताल्लुक लोअर क्लास से था। हिगन्स जो है वो इसको एक तरह का चैलेंज समझता है कि मेरी थोड़ी सी मेहनत के बाद ये लड़की शहज़ादियों जैसे बोलचाल की मालिक बन जाएगी। पिकरिंग का शोबा भी लिंग्विस्टिक था, इसलिए इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बनती थी। अगले दिन हिगन्स और पिकरिंग में डिस्कशन हो रही होती है, तभी वहाँ एलिज़ा आ जाती है। वो हिगन्स से लेसन लेना चाहती है ताकि उसे कोई बेहतर जॉब मिल जाए। पिकरिंग और हिगन्स में एलिज़ा की ट्रेनिंग को लेकर एक शर्त लग जाती है। पिकरिंग इस बात पर शर्त लगाता है कि वो उसे कहता है कि वो एलिज़ा को एक बड़े घर की लड़की बनाकर दिखाए, उसे अपना कहा सच करके दिखाए। एलिज़ा का बाप भी वहाँ आ जाता है जिसे लोग कुछ पैसे देकर रवाना कर देते हैं। कुछ महीने गुजर जाते हैं। हिगन्स एलिज़ा को एक पार्टी में लेकर जाता है ताकि इसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सके। एलिज़ा वहाँ काफ़ी अच्छी और बेहतर अंग्रेज़ी बोलती है। यहाँ फ्रेडी और उसकी माँ मिसेस एनफोर्ड भी होते हैं, लेकिन हिगन्स को ये लगता है कि अभी भी एलिज़ा को कुछ अरसा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो लोगों से अच्छी तरह बात करती है लेकिन उसकी जजमेंट में अभी भी कमी होती है कि कौन सी बात किस वक्त करनी है। कुछ अरसे बाद एक एम्बेसडर की बड़ी पार्टी होती है जहाँ पर हिगन्स एलिज़ा को लेकर जाता है और एलिज़ा पार्टी में घुल मिल जाती है। वो हाई क्लास में घुल मिल जाती है और उसे वहाँ पर कोई भी नहीं पहचान पाता कि इस लड़की का ताल्लुक़ एक लोअर क्लास से है। सब यहाँ समझते हैं कि एलिज़ा शायद एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसका रख रखाव, बोल चाल सभी शहज़ादियों से कम नहीं होता। वो काफ़ी खुश होते हैं। वो दोनों हिगन्स और पिकरिंग काफ़ी खुश होते हैं और वो एलिज़ा को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एलिज़ा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही ले रहे थे। जब वो देखते हैं कि हमें कामयाबी मिल गई है तो उनका इंटरेस्ट एलिज़ा से ख़त्म हो जाता है और ये सब देखकर एलिज़ा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है। हिगन्स को एलिज़ा की जज्बात से, उसके इमोशन से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो उसे एक टास्क की तरह इस्तेमाल कर रहा था कि उसने एक टास्क पूरा करना है। जब वो कामयाब हो जाता है तो वो उसे इग्नोर करता है। एलिज़ा को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने आप को इतनी ऊंची जगह ला कर ये देखती है कि शायद उसे कोई अप्रिसिएशन मिलेगी हिगन्स की तरफ से, लेकिन जब वो इग्नोरेंस मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कि उसे कुछ अप्रिसिएशन मिलेगी इस मुकाम पर आकर, लेकिन उनकी इग्नोरेंस देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाती है। एलिज़ा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में कैसे लौट पाएगी। यानी इन लोगों ने उसे यहाँ तक तो पहुँचा दिया है,
तो अब पुरानी ज़िंदगी में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एलिज़ा इसी परेशानी में हिगन्स का घर छोड़कर चली जाती है। जब उसे पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान होता है। एलिज़ा फ्रेडी को पसंद करने लगी थी। हिगन्स चाहता है कि एलिज़ा उसके साथ वापस चली जाए। एलिज़ा की मुलाकात जब हिगन्स से होती है तो वो बहुत कोशिश करता है एलिज़ा को वापस लेकर जाने के लिए अपने घर, लेकिन एलिज़ा उसके साथ नहीं जाना चाहती। एलिज़ा का बाप मिस्टर डूलिटल की एंट्री होती है और अब वो एक अमीर आदमी बन चुका है और वो एक औरत से शादी कर रहा होता है। हिगन्स चाहता है कि वो फ्रेडी के बजाय पिकरिंग से ही शादी कर ले, मगर वो साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि वो भी अब टीचर बनकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। अब हिगन्स को एहसास होता है कि किस तरह उसने एक आम सी लड़की को अपने बराबर ला खड़ा किया है और वो अब उसके ही लहजे में उसको जवाब दे रही है। एलिज़ा को भी अब अपनी आज़ादी का और अपनी अहमियत का एहसास हो जाता है।